हम ज्ञान जानते हैं, हम कर्म का मार्ग भी समझते हैं, फिर भी हम बार बार क्यों चूक जाते हैं? श्री कृष्ण अब अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हर साधक के हृदय में कभी न कभी उठता है। मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी क्यों करता हूं? कौन मुझे विवश करता है? और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह काम है, वासना। वासना वह इच्छा जो लालसा बन जाती है, और फिर लालसा जब बाधित होती है तो वह क्रोध बनकर प्रकट होती है। यही है वह अग्नि जो भीतर से जलाती है, जो ज्ञान को ढक देती है और विवेक को नष्ट कर देती है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण वासना के स्वरूप को 3 सत्रों पर प्रकट करते हैं: इंद्रियां, मन और बुद्धि। और फिर वे मार्ग भी बताते हैं कि कैसे इन शत्रुओं को जीतना है। यह भाग केवल ज्ञान नहीं देता, यह आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। तो आइए अब हम प्रवेश करें उस आत्मिक युद्ध में, जहां विजयी वही होता है जो अपने भीतर के शत्रु को पहचानता है और परास्त करता है। श्री भगवानुवाच काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिहि वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसे इस संसार में अपना शत्रु जान। यह श्लोक जीवन के सबसे बड़े आंतरिक शत्रु को उजागर करता है, वासना, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण क्रिया और उत्तेजना का कारक है, पर जब यह विक्षिप्त हो जाता है तो वासना बन जाता है। वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और मनुष्य पापों में फंस जाता है। यह चक्र वासना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से विवेक का नाश जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। अपने भीतर के शत्रु को पहचानना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। वासना और क्रोध को जीतना ही आत्मविजय है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च यथोप्लेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे दर्पण को मैल छुपा लेता है, जैसे भ्रूण गर्भ में छिपा होता है, ठीक वैसे ही यह आत्मज्ञान काम से ढक जाता है। 3 सुंदर प्रतीकों से श्री कृष्ण समझाते हैं धुआं और अग्नि यानी सत्व का विक्षेप, मैल और दर्पण यानी मन का मलिनता से ढक जाना, और गर्भ में भ्रूण यानी आत्मा की चेतना सीमित हो जाना। काम वासना ज्ञान को आच्छादित कर देती है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। इससे मनुष्य अपनी दिव्यता भूल जाता है। मन की मलिनता को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को पुनः जागृत करना ही साधना है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान काम के रूप में ढका हुआ है, जो नित्य शत्रु है ज्ञानी का भी।
यह अग्नि की तरह कभी तृप्त नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ज्ञानी का भी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि में जितना ईंधन डालो वह और भड़कती है, उसी प्रकार वासना कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है, वैसे ही वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। यह चेतना को बांधता है, बुद्धि को भ्रमित करता है। ज्ञान के बावजूद यदि काम जीवित है तो मोक्ष असंभव है। ज्ञान को आत्मानुभूति में बदलना आवश्यक है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि यही इसकी निवास स्थान है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम केवल इंद्रियों तक सीमित नहीं, यह मन में कल्पनाओं के रूप में बसता है। जब तक बुद्धि वासना के तले है, तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। शत्रु बाहर नहीं है, वह हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में छिपा है। उस पर नियंत्रण ही साधना है। तस्मात् त्वम् इंद्रियान् व्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को संयमित करो और इस पाप रूपी काम का नाश कर दो जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करता है। संयम ही साधना का पहला चरण है। यदि इंद्रियां नियंत्रित नहीं तो मन को कोई भी साधना टिका नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है, यानी वह हमें न केवल भ्रम में डालता है बल्कि अनुभूति से भी दूर करता है। इंद्रिय निग्रह यानी आत्मरक्षा अभ्यास से पहले संयम आवश्यक है। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियां श्रेष्ठ है पदार्थों से, मन श्रेष्ठ है इंद्रियों से, बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। यहाँ आध्यात्मिक सत्ता का क्रम दिया गया है। पदार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि और फिर आत्मा। इससे स्पष्ट होता है कि सच्ची जीत बाह्य में नहीं, आत्मा में स्थित होने में है। बाहरी विजय से अधिक आवश्यक है आत्मा में स्थित होना। यह योग का मूल है। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संसद्भ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ऐसी बुद्धि से परे उस आत्मा को जानकर अपनी आत्मा से अपने आप को स्थिर करो और इस काम रूपी कठिन शत्रु का नाश करो। श्री कृष्ण यहाँ एक वीरता का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, बाह्य रण छोड़ो, भीतर के युद्ध में उतरो। काम से लड़ने का उपाय है आत्मा में स्थिरता। वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि, मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियां
अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है और इसीलिए उसे दुरज्य कहा गया है। परंतु काम का नाश तभी तक कठिन है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचानकर बुद्धि, मन और इंद्रियों को अपने वश में न कर ले। जो आत्मा में स्थित होता है वही सच्चा विजेता है। बुद्धि और आत्मा का योग ही मुक्ति है। श्री कृष्ण ने इस अंतिम भाग में कर्म के सबसे बड़े शत्रु का नाम लिया, काम, वासना। यह कोई साधारण इच्छा नहीं, यह वह बल है जो आत्मा को इंद्रियों में बांध देता है, मन को चंचल करता है और बुद्धि को अंधकार में ढक देता है। गीता यहाँ हमें केवल समस्या नहीं बताती, वह उपाय भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले इंद्रियों को संयम में लाओ, फिर मन को साधो और अंततः बुद्धि को आत्मा की ओर मोड़ो, क्योंकि आत्मा वह दिव्य ज्योति है जो सबसे ऊपर है, सबसे भीतर है और सबसे अधिक शुद्ध है। जो इस ज्ञान के प्रकाश में अपने भीतर के वासना रूपी राक्षस को जीत लेता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। यही है कर्म योग की पराकाष्ठा, जहाँ कर्म होते हैं पर उनका कारण अब इच्छा नहीं बल्कि समर्पण होता है। इस अध्याय का समापन एक आंतरिक शांति और सशक्त चेतना के साथ होता है। अब समय है बाहरी युद्ध से पहले भीतर के युद्ध को जीतने का।